हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट एरेस क्लब। बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कौन से लेबल्स आ सकते हैं कल एक्सपायरी के दिन में, एंड एट द सेम टाइम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे अभी भी टिके रहना चाहिए या ऊपर की तरफ में हमें सेल ऑन राइज करना चाहिए। ये सब समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल दो इवेंट है। एक इवेंट एक्सपायरी का है, नो डाउट इन दैट। सेकेंड, फेड का जो मीटिंग्स है उसका एक्सपेक्टेशंस जो भी है, रेट हाइक का जो रिजल्ट्स है वो आज शाम को आने वाला है। सो मार्केट कल इन दोनों इवेंट के ऊपर में रिएक्ट करने वाला है, इसलिए डेली चार्ट के ऊपर में पैटर्न देखने से अच्छा है, जो कि हैमर बना हुआ है यहाँ पे, अच्छा हुआ है। हमें 15 मिनट्स के चार्ट पे जाना चाहिए और वहाँ पे समझना चाहिए कि कौन से लेवल्स पे हमें क्या एक्टिविटी कल के दिन में करनी चाहिए। सो जो 2-3 कंडीशन निकल के आ रहे हैं, लेट्स से अगर फिट 0.25% से बढ़ाता है और कमेंट्री में ये बोलता है कि आगे भी रेट हाइक कंटिन्यू रहेगा, सो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा फॉल दिखाए आपको, और इस कंडीशन में 18,000 से लेके 18,030 एक सही लेवल होगा जहां पे बाइंग इनिशिएट करना चाहिए, विद 17,940 का स्टॉप लॉस और 18,100 18,150 का टारगेट। इन केस अगर फेड 0.25% से रेट हाइक करता है और बोलता है कि आगे जाके आपको जो रेट्स हैं वो रेट्स हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो दैट विल बी बिग पॉजिटिव फॉर द मार्केट। सो आपको 18,200 से 250 के बीच में एक बार लेने की सोचनी चाहिए। हो सकता है इस लेवल के आसपास ही ओपनिंग हो, इनके आसपास एक बार लेने की सोचनी चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 18,125 का, और जो टारगेट बनेगा वो टारगेट बनेगा आपका 18,300 350, और शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए 400 तक की पॉसिबिलिटी बनती है। इन केस अगर 0.5% बढ़ाता है फेड रेट और ये बोलता है कि हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, या ये बोलता है कि हम आगे बढ़ाएंगे, ये कुछ भी बोले, मार्केट को एक झटका लगना बनता है। मार्केट 17,900 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। इस केस में अगर आप बाय करते हैं तो 17,790 का स्टॉप लॉस लगेगा, और आपका जो टारगेट ऊपर की तरफ बनेगा दैट विल बी क्लोज टू 18,050 18,100, ये होने वाला है आपको ये लेवल्स। ये तीनों ही कंडीशन में मैंने एक बात बोली है, वो है बाय करना है ऑप्शन, और वो भी कॉल ऑप्शन। पुट बाय करने की मैंने बात नहीं की हुई है, क्योंकि इससे बड़ा झटका मार्केट को अभी फिलहाल लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और पुट अगर बाय करना है तो थोड़ा सा मार्केट को 1-2 दिन थोड़ा सेंटीमेंट निगेटिव होगा, तब देखेंगे। फिलहाल पुट बाय करने लायक माहौल नहीं दिख रहा, तो इसके लिए उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन चैन पे भी समझ लेते हैं, ऑप्शन चैन पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर आप ऑप्शन चैन पे नज़र डालें तो एक चीज़ क्लियर कट दिख रही है कि 18,200 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, 2,81,563 का। ये तोड़ना थोड़ा सा तो मुश्किल है, और यही रीज़न है कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है और 18,200 के ऊपर की होती है तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जिसके लिए मैंने बोला 18,200 से 250 के रेंज में बाय करने के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आने पे। 18,100 भी बढ़िया अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सेम वे में अगर आप नजर डालें 18,000 पे बढ़िया सपोर्ट है 1,98,000, और 17,900 पे 1,78,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 17,800 पे 1,62,000। सो इन एनी कंडीशन मुझे लग रहा है 17,900 नहीं टूटेगा, बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं हो जाए तो नहीं टूटेगा, और 17,800 बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। इसके लिए स्टॉप लॉस सबसे हमने डिज़ाइन किया हुआ है। 18,000 एक बढ़िया सपोर्ट है। सो अगर कल कुछ भी नहीं होता है तो ज़्यादा चांसेस है कि 18,000 18,100 के बीच में एक्सपायरी हो जाए। लेकिन नॉर्मली हमने ऐसा देखा है कि एक्सपायरी के आखिरी 1-1.5 घंटे के अंदर में इंडेक्स मूव अच्छा करता है, और अगर ऐसा मूवमेंट आते हुए नज़र आ रहा है तो भी 18,200 टूटता हुआ नज़र नहीं आएगा, और नीचे की तरफ 17,950 900 टूटता हुआ नज़र नहीं आएगा। सो अगर आप बड़ा रेंज चाहते हैं तो 17,900 से 18,200 की बात कर लीजिए। छोटे रेंज के लिए 18,100 से 18,000 के लेवल की हम बात कर सकते हैं निफ्टी के अंदर में। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बिफोर दैट हमने कौन सा ट्रेड आज के दिन में इनिशिएट किया हुआ था? सो हमने 43,100 का कॉल ऑप्शन बाई किया था, लगभग 190 रुपीज़ के आसपास में। एंड ये सिंस आई वाज नॉट अवेलेबल फ्रॉम 10 to 11 ऑन द स्क्रीन, सो 199 का स्टॉप लॉस लगाया था। पहली बार में स्टॉप लॉस हिट हो गया, पहली बार में हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता हुआ नजर आया। देन अगेन मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दिया, मार्केट ने फिर से
लगभग 12 o'clock के आसपास में फिर से वही अपॉर्चुनिटी दिया 190 के आसपास में 43,000 का कॉल ऑप्शन, और इस बार हमने 240 रुपीज़ के आसपास में प्रॉफिट बुक किया हुआ है। सो अभी ये मई मंथ का ये तो पहला ट्रेड आज के दिन हमने इनिशिएट किया, उसमें लगभग 31.05% का प्रॉफिट हमने बुक किया हुआ है। इन केस अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको ट्रेड्स लाइव मार्केट में आपके मोबाइल पे मिल रहा होगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी जिस हिसाब से मूवमेंट है पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अगर आप निफ्टी देखें तो रेड कैंडल थी, लेकिन बैंक निफ्टी नीचे की तरफ से एक बार 43,100 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाते हुए नजर आया हुआ है। सो जिस तरह से निफ्टी के अंदर में मैंने कई बताया, यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी आज इंट्राडे हम नहीं देखेंगे, आज हम इंट्राडे चार्ट के ऊपर में नज़र नहीं डालेंगे, 15 मिनट्स के चार्ट पे ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करें, कौन से लेवल्स के आसपास में है तो बाई इनिशिएट करना चाहिए या सेल करना चाहिए। सो पहला कंडीशन जो इसके अंदर में है वो ये है कि अगर 0.25% यानी अगर 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ जाता है तो क्या करना है, और अगर कमेंट्री या पॉजिटिव कमेंट्री आती है कि हम नहीं आगे जाके हम नहीं बढ़ाएंगे, सो इन केस आप 43,200 के आसपास में सपोर्ट लेते हुए नज़र आ सकते हैं। 43,200 43,300 एक ठीक ठाक लेवल है और इस रेंज में बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस क्या लगेगा? स्टॉप लॉस जो आज हमने लो नहीं तोड़ा है 43,050 का स्टॉप लॉस लगना चाहिए। ऊपर की तरफ में 43,500 तक के टारगेट, एक बार 600 तक के टारगेट के लिए एक निफ्टी जा सकता है आगे की तरफ में। इन केस अगर 0.25% का गेन होता है और ये बोला जाता है कि लेट्स से आगे जाके हम बढ़ाना पड़ सकता है, अभी कुछ चांसेस नहीं है, कुछ निगेटिव कमेंट्री आ जाती है, सो आप वेट करिए 42,800 का चांसेस है। एक बार 42,800 मिले, स्टॉप लॉस 42,600 का लगा लीजिए। ऊपर की तरफ में 43,000 एंड 43,200 के टारगेट के लिए आप काम कर सकते हैं। सेम वे में अगर मान के चलिए 0.50% का बात आ गया कि इतना हम बढ़ा रहे हैं, आगे शायद बढ़ाना पड़े ना बढ़ाना पड़े, इस केस में आप फिर 42,500 से 600 तक का वेट कर सकते हैं। यहाँ से लगभग 300 पॉइंट, लगभग 800 से 700 पॉइंट फॉल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 0.50 किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं है कि फेड रेट हाइक करेगा। अगर उस लेवल पे आता है तो फिर आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका जो बनेगा दैट विल बी क्लोज टू दिस पर्टिकुलर लेवल 42,450। मैं थोड़ा सा डीप ले जाऊँगा 42,380 के आसपास में, और जो ऊपर की तरफ टारगेट बनेगा पहला आपका बनेगा 42,800, देन सेकेंड टारगेट विल बी 43,000 एंड थर्ड टारगेट विल बी 43,100 से 200। ये एक बार बनते हुए नज़र आ सकता है आपको बैंक निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चेन पे भी अगर आप नज़र डालेंगे तो ऑप्शन चेन में मूवमेंट या ऐसा बोले जो डेटा बना हुआ है वो क्लियर कट ये इंडिकेट कर रहा है कि 43,000 के ऊपर में अच्छा खासा पुट साइड में सपोर्ट है और 43,500 में अच्छा खासा राइटिंग हुआ है। इसका मतलब ये बनता है कि अभी फ़िलहाल ये एक्सपेक्टेशन है कि आपकी जो एक्सपायरी होगी 43,000 से 43,500 के बीच में होती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन कल के मार्केट के हिसाब से अगर आप देखें तो 42,500 पे भी ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट और 44,000 पे भी ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है। आज के दिन में ही यहाँ पे राइटिंग दोनों जगह होते हुए नज़र आ रही है, यानी आपके लिए 42,500 44,000 का बड़ा रेंज हो सकता है। क्या करना चाहिए? हमने ऑलरेडी लेबल्स के बारे में और कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। फेड जो रेट हाइक करेगा कल उसके ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आ सकता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में जो भी कंडीशंस बनेगी एक बार उसके बारे में आपसे बात करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। सो दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। Good night.